हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एग्ज़ाम्स फॉर यू। तो आज हम जो है एमसीक्यू करने वाले हैं, बेस्ड हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर। सभी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स जिनमें भी कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज के एमसीक्यू में हम 15 क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए उनको देखते हैं, थोड़ा समझते हैं और थोड़ा सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़। तो कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन है वो किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे: ALU, मेमोरी, CPU एंड कंट्रोल यूनिट। तो जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, ये पता होगा आपको कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जो होता है वो हमारा CPU होता है। तो पहले का आंसर जो रहने वाला है वो हमारा CPU। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मेन जॉब ऑफ CPU इज। CPU का मेन काम क्या है? कैरी आउट करना इंस्ट्रक्शंस को, कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज, प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन। ऑप्शन 4 बोथ A एंड C। तो जो हमारा CPU है, तो अगर हम A पार्ट को देखें तो कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है। सेकंड है स्टोर डाटा, तो CPU डाटा स्टोर नहीं करता, ये एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन C की बात करें तो प्रोसेस डाटा एंड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, ये डाटा को प्रोसेस करता है और इन्फॉर्मेशन करता है। तो अगर इसी हिसाब से देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है। पहले का आंसर था हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर CPU, और दूसरे का आंसर जो हमारा बना वो बना हमारा बोथ A एंड C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं द 3 मेन पार्ट्स ऑफ प्रोसेसर आर। प्रोसेसर के 3 मेन पार्ट कौन से होते हैं? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा रैम रोम एंड CD रोम। और थर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ALU कंट्रोल यूनिट एंड रैम। और फोर्थ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स एंड रैम। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर प्रोसेसर के 3 मेन पार्ट्स की, तो वो होते हैं हमारे ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। तो यानी कि इसका ऑप्शन A जो है वो सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉनिटर ऑफ ए कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इट बाय। अब अगर हम बात करें मॉनिटर की, वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है तो किसके थ्रू होता है? वायर के थ्रू होता है, केबल के थ्रू होता है, बस के थ्रू होता है, या लाइन ड्राइवर के थ्रू होता है? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है केबल। मॉनिटर जो है वो कंप्यूटर के साथ बाय केबल कनेक्ट होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर ALU की, हम बात कर रहे थे कि ALU, तो ALU काफ़ी बार यहाँ पर देखने को हमें मिला। तो ALU क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अगर हम बात करें CPU की, तो CPU का जो है एक मेन पार्ट है ALU। तो अगर यहाँ हम पूरे मशीन साइकिल की बात करें तो ये हमारी मेन मेमोरी है। अब मेन मेमोरी से क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कंट्रोल यूनिट फैच करता है मेन मेमोरी से। यानी कि हम अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे पास क्या है, यहाँ पर मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फैच कौन कर रहा है? हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन जो कर रहा है, फैच कर रहा है फ्रॉम मेन मेमोरी। और कंट्रोल यूनिट जो है फिर इसको क्या कर रहा है, आगे डिकोड कर रहा है इंस्ट्रक्शंस को कमांड्स में। और फिर जो हमारा ALU है ये क्या कर रहा है, इन कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, और जो रिज़ल्ट हैं वो वापस फिर जाकर मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। तो ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर जो होते हैं वो मेन पार्ट होते हैं प्रोसेसिंग के। होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड रोम, रैम, CPU एंड एक्सपेंशन कार्ड्स। इनमें से कौन सी चीज़ है, जो 4 चीज़ें हमें नीचे दी हैं, कंप्यूटर बस, मदरबोर्ड, मेमोरी, या ये तीनों, इन तीनों में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो रोम को, रैम को, CPU को
या कोई भी एक्सपेंशन कार्ड अगर हम लेते हैं तो उनको होल्ड करती है। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड जो होता है वो इन सब को क्या करता है, होल्ड करता है। यानी कह सकते हैं हम ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो किसके ऊपर लगाई जाती हैं, मदरबोर्ड के ऊपर लगाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज ए कंप्यूटर हैव? कंप्यूटर के अंदर कितनी टाइप की मेमोरीज होती हैं? 4, 5, 8 या 2? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है इसके अंदर 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या एलईडी? तो इनपुट डिवाइस वो होता है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है, जिससे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि क्या काम करना है, और आउटपुट डिवाइस वो होता है जो हमें रिज़ल्ट दिखाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिज़ल्ट हमें सिर्फ एलईडी में दिखता है, तो यानी कि जो हमारा एलईडी है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनमें से जो एलईडी है वो हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन EEPROM इज अरेज्ड यूजिंग? जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है EEPROM में, उसको इरेज किसके थ्रू किया जाता है? अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू, रबर इरेजर के थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू या सनलाइट के थ्रू? तो जो हमारा EEPROM है इसके जो हैं रिकॉर्ड की हुई जो इन्फॉर्मेशन है उसको इरेज करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है वो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। चलिए थोड़ा जान लेते हैं EEPROM के बारे में। अभी हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन जो भी रिकॉर्ड की जाती है EEPROM के ऊपर उसको हम इरेज करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अभी हम देखेंगे कि EEPROM है क्या। तो EEPROM की जो है पहले फुल फॉर्म देखेंगे, यानी कि EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यानी कि ये रोम की एक टाइप है जिसे हम कहते हैं EEPROM। ये इलेक्ट्रिकली इरेज होने वाला प्रोग्राम है जो कि रीड ओनली मेमोरी का पार्ट है। तो अगर फुल फॉर्म की बात करें हम, तो एब्रीवेशन जो है EEPROM की वो रह गई हमारी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। It is a form of non-volatile memory where data can be erased and reprogrammed using electrical charge। तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी की ही फॉर्म है। यहाँ पर डाटा जो है वो हम इरेज भी कर सकते हैं और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, आगे देखेंगे। डिस्पाइट बीइंग ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी इट रिटेन ऑल डाटा इवन व्हेन पावर इज ऑफ। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होने पर ये क्या करती है, रिटेन रखती है डाटा जितना भी है, चाहे हम इसको ऑफ कर दें, इसकी पावर ऑफ कर दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है, डाटा सेव्ड इन EEPROM चिप इज़ परमानेंट अनटिल ए क्लाइंट चूज टू रिमूव इट। जो डाटा इसमें सेव रहता है वो परमानेंट रहता है, वो तब तक नहीं इरेज होता जब तक कि जो क्लाइंट है वो उसको इरेज ना करे, उसको रिमूव करने के लिए चूज़ ना करे। EEPROM इज़ मॉडर्न वर्जन ऑफ EEPROM। जो EEPROM है वो एक मॉडर्न वर्जन है EEPROM का, जो स्टोर करता था डाटा यूज्ड फॉर वायोस, यानी कि वायोस के लिए डाटा को स्टोर करता था EEPROM। अब इसका मॉडर्न वर्जन जो आ गया उसका नाम दे दिया EEPROM। अब EEPROM है उसकी लिमिटेड लाइफ है, यानी कि हम उसको क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ टाइम्स उसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि हमेशा उसको रीप्रोग्राम हम करते ही रहेंगे, नहीं, कुछ समय बाद वो क्या होगा, वो रीप्रोग्राम होना बंद हो जाएगा, यानी कि उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। अब जो हमारा EEPROM है इसकी 2 टाइप्स हैं,
एक तो ये सीरीज़ में आता है, दूसरा ये पैरेलल में आता है। तो कह सकते हैं हम कि सीरीज़ ईईपी रोम होता है एक, और एक होता है पैरेलल ईईपी रोम। अब हम बात करते हैं जो थोड़ा पुराना वर्जन था, यानी कि ईपी रोम। तो जो ईपी रोम था उसकी जो डेवलपमेंट थी वो हुई थी 1970 और 1980 के आसपास में। ईपी रोम जो था हमारा, जो ईपी रोम था हमारा, इसकी मेमोरीज़ को हम क्या करते थे, प्रोग्राम करते थे यूजिंग मशीन सॉफ्टवेयर। मशीन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इसकी हम मेमोरीज़ वगैरह को प्रोग्राम करते थे, और बाद में इसको हम जो थे यूवी लाइट की मदद से इरेज कर सकते थे। अभी हमने देखा कि जो ईपी रोम है इसकी मेमोरी को इरेज करने के लिए हमें यूवी लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। यूवी लाइट की मदद से हम ईपी रोम की जो है डाटा इरेज कर सकते हैं, लेकिन ईईपी रोम को डाटा इरेज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 काइंड्स ऑफ मेन मेमोरीज आर। अब 2 किस्म की जो मेन मेमोरीज है वो कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास CD एंड DVDs, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैम एंड रोम, एंड डायरेक्ट एंड स्क्विंटल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका आंसर जो है वो रहने वाला है रैम एंड रोम। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में और रैम एंड रोम के बीच में। अगर हम देखें तो रैम और रोम जो है वो मेन मेमोरीज हैं। आगे उनको हमने ऐसे अपने से प्राइमरी और सेकेंडरी में जो है डिवाइड किया होता है। हम कहते हैं कि प्राइमरी मेमोरी है और ये सेकेंडरी मेमोरी है, लेकिन मेन मेमोरी जो है असली नाम उनकी क्या है, रैम एंड रोम। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो रहने वाला है रैम एंड रोम। चलिए थोड़ा इसको देख लेते हैं मेमोरी को। हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर मेमोरी को, तो कंप्यूटर मेमोरी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें इसकी टाइप्स आ गए DRAM, SRAM एंड DRD रैम। और सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, जो कि परमानेंट मेमोरी होती है हमारी, वो होती है हमारी PROM, EPROM एंड EEP रोम, जो कि अभी हमने EROM, EPROM और EEPROM के बारे में अभी हमने पढ़ा। तो ये हमारी जो रोम होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है, और रैम जो होती है हमारी ये टेम्पररी मेमोरी होती है। होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंप्यूटर हार्डवेयर। अब इनमें से कौन सा जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं, मतलब उसको फील कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो माउस हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हमारा हार्डवेयर है, और मॉनिटर भी हमारा हार्डवेयर है। लेकिन जो एंटीवायरस है ये हमारा, ये सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसको हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, बट इसको फिजिकली हम पकड़ नहीं सकते। ठीक है, ये तो इसलिए ये क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो हमारा एंटीवायरस रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि BIOS इज स्टोर्ड इन। अब बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम जो है BIOS, ये कहाँ पे स्टोर होता है? हमें पता है कि बूट प्रोसेसिंग के दौरान हमें BIOS का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक परमानेंट मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, और परमानेंट मेमोरी जो है वो हमारी रोम है। तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है वो हमारा रोम रहने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आ रहा है कि फ्लैश ड्राइव इज़ पॉपुलरली नोन एज। फ्लैश ड्राइव हम किसे कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को, रैम को, रोम को? नहीं, इन तीनों को नहीं कहते हम कहते हैं पेन ड्राइव को फ्लैश मेमोरी। तो पेन ड्राइव जो है उसे हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय। पहला कंप्यूटर का जो माउस था वो किसने बनाया? तो इसका सही आंसर रहने वाला है हमारा डगलस एंगलवर्थ। तो डगलस एंगलवर्थ जो थे उन्होंने कंप्यूटर का पहला माउस बनाया था। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को देख लेते हैं।
ह्यूमन वेयर रेफर टू, ह्यूमन वेयर क्या होता है? हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है, ह्यूमन ड्राइवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, या यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन होता है। तो ह्यूमन वेयर जो होता है वो होता है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फर्मवेयर इज़ टिपिकली स्टोर्ड इन, फर्मवेयर जो है वो टिपिकली कहाँ पे स्टोर होता है? रैम में, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी कि जिसको हम कह सकते हैं SSD, HHD, या इनमें स्टोर होता है, या कैच मेमोरी में होता है। तो जो फर्मवेयर है वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर होता है, यानी कि रोम में स्टोर होता है, जिसे हम कह सकते हैं रीड ओनली मेमोरी। होप कि आज के टॉपिक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल का नाम है JK एग्ज़ाम्स फॉर यू। होप कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे और सक्सेस हासिल करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें। कोई कमेंट हो तो सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।